का स्वागत है T20 मैथमेटिक्स चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़ा एवं छोटा की पहचान कैसे करेंगे। ये आपके पास सवाल दिया रह सकता है कि 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इस टाइप के सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी बृहद पैमाने पर पूछे जाते हैं। एसएससी हो या चाहे आपका बिहार लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इन सब टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। हालांकि ये सवाल आपको देख के लग रहा हो कि ये रेशियो का सवाल है, लेकिन जी नहीं, ये रेशियो का नहीं बल्कि नंबर सिस्टम चैप्टर का सवाल है। चलिए इसको हम सीखते हैं कि कैसे आसानी से जल्दीबाजी में बना सकते हैं। तो आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि रेशियो को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2:3 लिखा हुआ है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, 2/3 को या 2:3, भिन्न को रेशियो अथवा रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं हम। यहाँ उसी प्रकार से 4:7 को 4/7, 5:8 को 5/8 लिख सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी है। अब ये भिन्न के रूप में बदल गया, तो आप लोग भिन्न के रूप में बदल जाने के बाद उनमें से बड़ा और छोटा निकालने के लिए आप लोग बच्चे की क्लास में सीख चुके हैं, अर्थात 7th 8th क्लास में सीखे थे क्या कि इन सबों का हर को क्या करते हैं, समान कर लेते हैं। मतलब इसके हर का एलसीएम लेके समान कर लेते हैं, और हर समान हो जाने के बाद देखते हैं कि उनमें अंश कौन सा बड़ा है। मतलब कि हर अगर समान करेंगे तो देखेंगे किसका अंश सबसे बड़ा है। जिसका अंश सबसे बड़ा है उसको आप बड़ी संख्या बोल देते थे। लेकिन अब हम जो है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगर उस रूल को फॉलो करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, हमारे पास उतनी समय नहीं हो पाती है कि एक क्वेश्चन पर उतने समय को हम स्पेंड कर सकें। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम जल्दीबाजी में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ पता लगा सके कि इनमें से बड़ी और छोटी कौन है। तो आप कोना कोनी तो गुना कर ही सकते हैं। तो 7 को अगर 2 के साथ गुना करेंगे तो 14 होगा, 3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 होगा। एक चीज़ आप बता सकते हैं, 14 और 12 में बड़ी संख्या कौन है, तो आप बोलिएगा ऑब्वियसली सी बात है 14 बड़ी संख्या, 12 छोटी है। तो छोटी के बारे में हमें पूछ नहीं रहा है, बड़ी के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ इनके और इनका कंपेयर हमने किया तो हमें ये पता चला कि 2/3 बड़ी है। तो चलिए बड़ी को रख लेते चूँकि हमें बड़ी से लेना देना है। इसके बाद अब इनका और इनके साथ कंपेयर करके पता कर लेते कौन बड़ी अथवा कौन छोटी है। चलिए उसी प्रकार से उसी रूल को लगाते। 8 दूनी का 16 हो गया, 5 दिया 15 हो गया। 15 और 16 में बता सकते हैं आप कौन बड़ी है, तो आप बोलिएगा 16 बड़ी है। अर्थात 2/3 जो होगा वो बड़ी होगा 5/8 से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये जो आपके पास सवाल दिख रहा है इसमें कहा गया है, जबकि इससे पिछले सवाल में 3 ही दिया, मतलब कि आपके पास 3 रेशियो इस प्रकार से दिया रहता था, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 दिया गया है। और यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। ठीक, तो इसमें भी घबराना नहीं, काफ़ी आसानी से ये तो 3 वाला से और आसानी से 4 वाला बन जाएगा। चलिए यहाँ 10:18 दिया गया, तो इसे सबसे पहले उसी रूल से, जैसा कि हमने बोला था कि रेशियो को आप भिन्न में बदल सकते थे, इसे क्या करेंगे हम रेशियो को भिन्न में बदल लेंगे। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि 10 और 18 में ये कटने वाली संख्या है। इसे क्या करेंगे हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार में और 2 से काट लेंगे 5 बार में। अर्थात इसी को आप 5/9 लिख सकते हैं। क्यों, आपको जो है क्या करेगा एग्जामिनर जो है बड़ी बड़ी संख्या दे देगा ताकि आप घबरा के उस सवाल को छोड़ दें। लेकिन तो हमको घबराना नहीं है, ये बड़ी को तो छोटी करने तो आप लोग जानते होंगे। इस प्रकार से यहाँ भी काट लेंगे तो अर्थात इसे 3 बार में कट जाएगा 7 से, तो 7 या 21 1/3 इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से 12/16 को यहाँ 4 तिया 12 और 4 चौके 16, अर्थात इसी को आप 3/4 भी लिख सकते, इसी को 3/4 लिख दिए। और 8/20 इसी को आप 8/20, यहाँ भी कटेगा ना, तो ये आपका हो गया 4 दूनी 8 4 5 20, तो अर्थात 2/5 इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें से हमको पता करना है कि छोटा सबसे छोटा कौन है। तो इस प्रकार से गुना कर तो सकते हैं ना, तो 5 को इससे अब मतलब रखना है, ये तो चूंकि कट गया है ना, तो इससे मतलब है। तो 5 को 3 के साथ गुना किए तो 15, और जो है 9 को 1 के साथ गुना किए तो ये हमारा 9 हो गया। इनमें से छोटी कौन है आप बता सकते हैं 15 और 9 में, तो आप बोलिएगा 9 छोटी है। तो चलिए इससे तो मतलब है नहीं, बड़ी से मतलब है नहीं। चलिए इनके बाद क्या करना, इनके बाद अब जो है इनका और इनका कंपेयर तो हो गया। अब 4 भिन्न दिया है, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि अब इनका फिर इनके साथ कंपेयर कीजिएगा, फिर इनका इनके साथ कंपेयर कीजिएगा, ऐसा नहीं करना। अब जो है क्या कीजिए, इनमें तो इन दोनों में तो हमें पता चल गया ना कौन छोटा, अब इन दोनों में भी पता कर लीजिए कौन छोटा है, फिर उनका कंपेयर इनके साथ कर देंगे। मेरे बात को समझे। चलिए जैसे कि यहाँ हम अब इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, इनमें से कौन छोटा है। तो 5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 15 हो गया, 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 8 हो गया। इनमें से कौन छोटा है, 8 छोटा है। तो ये
आपका हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इससे मतलब रही नहीं रखना। अब इन दोनों को सिर्फ आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। चलिए कंपेयर करते हैं। 1/, क्या है, 1/3 है और है ये 2/5 है, ठीक ना। चलिए कंपैरिजन करते, ये 1 को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 होगा, 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 होगा। कौन सबसे छोटा, इनमें से कौन छोटा है, तो आप बोलिएगा तो 1/3 छोटा है। तो चलिए, तो ये तो बड़ा है, तो इससे हमको मतलब रखना है। तो 1/3 जो है, 1/3 आपका आंसर होगा। लेकिन आपको आंसर देना है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में सवाल पूछा था। तो आप 1/3 को जो है काटने के बाद ना लिखे थे, तो ये 7/21 को का ही रूप है ना 1/3। तो आप इसका मतलब जो 1/3 को क्या बोल सकते हैं, 7/21। अगर 7/21 बोलिएगा तो इसी को आप 7/21 बोलिएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/21, जो आपका सबसे छोटा भिन्न है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल को आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे, और अगर आपका पूछेगा तो सेकेंडों में आप हल भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से एक ट्रिक के साथ।